रिगार्डिंग द प्रिविलेज कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, अगेन पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी प्रिविलेज, क्योंकि देखो है ना, अभी कैसे कहीं पे भी देखो ये जितने भी गवर्नमेंट है ना, देयर इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि कम पैसे हैं। ओके, मतलब समझो कि अमेरिका जो बहुत सारे को फंडिंग करता था ना, बहुत सारे यूएन की बहुत बॉडीज को, राइट, तो उसने फंडिंग रोक दी है क्योंकि उनकी लगभग $40 ट्रिलियन जो है ना, उनकी डेप्थ है। डेप्थ मतलब दे वुड बी लाइक डिफॉल्टिंग ऑन देयर डेप्थ। ओके, कहाँ से पैसे आए? ये ट्रंप अपनी हर एक तरह से बुद्धि लगा ली है ना, क्रिप्टो पे पैसे लगाएंगे और बहुत सारे, लेकिन सब कुछ पे चाइना बैठा हुआ है ना। सबसे ज़्यादा जापान के पास उसकी जो डेप्थ है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो अमेरिका की है वो जापान ने खरीदी, उसके बाद चाइना है ना। तो ये जहाँ ट्रंप ने कुछ खेल किया तो ये पूरा का पूरा अपना डॉलर मार्केट में ले आएंगे, इसलिए डॉलर की भी रेट कम हो रही है और इकोनॉमी के लिए पता नहीं चल रहा है कि वेयर वुड दिस वर्ल्ड गो, है ना। उसको लेके अपने इंडिया में भी देखो कि जितने भी समझदार आरबीआई के गवर्नर थे उनको तो निकाल दिया और फिर समवन लाइक मतलब दोज हु आर नॉट क्वालिफाइड, है ना, टू रन आरबीआई हैव बीन रनिंग इट। तो फिर अपने पैसे पे भी कितना एडवर्टीजमेंट देखो, सब स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में और ऐसे, और दे ऑल नो, है ना। एक छोटा सा वो डिस्क्लेमर देते हैं ना कि आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। ओके, बस वही है, हर एक चीज़ रिस्क पे चल रहा है। तो देखिए रिगार्डिंग प्रिविलेज कमिटी, पूरा पैसा है, सब लड़ेंगे ना। प्रिविलेज के लिए था ना, पावर के लिए लड़ते हैं। स्टेटमेंट 1 है, कमिटी एक्ट एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही। इट हैज पावर टू समन बोथ मेंबर एंड आउटसाइड टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड डिमांड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 3, अभी यूपीएससी कॉम्प्लिकेट करते जा रही है ना, लेकिन ये आसान है ना, तीनों अगर स्टेटमेंट सही है तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इज रूटेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ओरिजिनली डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द हाउस ऑफ कॉमन्स बाय द मोनार्क। हाँ, इसमें तीनों सही है, मतलब सेकंड थर्ड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सब सही है, और बोथ सेकंड थर्ड एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ओके, तो इसमें आंख बंद करके ए ऑप्शन डाल दीजिएगा। द प्रिविलेज कमिटी इज अ वाइटल स्टैंडिंग कमिटी दैट एंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर। स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों है? कमिटीज रोल इज क्वासी जुडिशियल। ओके, इट इन्वेस्टिगेट, है ना, कोई किसी ने कुछ पार्लियामेंट्रियन के खिलाफ कुछ कहा या फिर संसद के अंदर या बाहर, अभी तो इतना देख रहे हैं ना, राहुल गांधी या अपोजिशन लीडर, ओके, उनको लेकर प्रिविलेज मोशन, और अभी तो स्पीकर और वो सब, कभी अभी बहुत अच्छा नाटक चल रहा है ना, उसको देखिए। इन्वेस्टिगेट मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ देखिए, है ना। इन्वेस्टिगेट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड रिकमेंड एक्शन टू मेंटेन हाउस डिग्निटी। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ओके, एंड एक्सप्लेन हाउ इट्स फंक्शन एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, है ना, क्योंकि इसके पावर है सिमिलर टू जैसे कोर्ट में होता है ना कि समन करना, फिर उनसे एविडेंस कलेक्ट करना। ओके, स्टेटमेंट 3 भी सही है। ओके, कि एक रीजन फॉर द कमिटीज एग्जिस्टेंस, क्वासी जुडिशियल नेचर, इट्स हिस्टोरिकली नेसेसरी टू प्रोटेक्ट लॉ मेकर फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, स्पेशली मोनार्क और इन ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो इसलिए ये तीनों। अब इसमें ये चीज जो और सारे पॉइंट्स है उसको याद, द कमिटी इन लोकसभा हैज 15 मेंबर व्हाइल इन राज्यसभा हैज 10, ऑल नॉमिनेटेड बाय रिस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर। आर्टिकल याद रहे तो ठीक है, लोड मत लीजिएगा। आर्टिकल 105 105 एंड 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इट्स इम्यूनिटीज, जो पार्लियामेंट्री ना उनकी। द कमिटीज रिकमेंडेशन कैन रेंज फ्रॉम सिंपल अपॉलॉजी, अभी तक वही हुआ ना, माफी मांग लेते, टू इम्प्रिजनमेंट, जो बहुत रेयर होता है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ सेशन थ्रू द इम्प्रिजनमेंट जो है बहुत रेयर है, राइट। तो अगेन अभी देखो, सारे नेता अपने बच्चे को